अगेन गोमेटिक्स इंडिया में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम सत्ता मटका एप्लीकेशन डेवलपमेंट का 7th वीडियो है। और इस वीडियो में हम एप्लीकेशंस को कवर करने वाले हैं। एप्लीकेशंस की जो डाउनलोड पेज होगी वो कैसे होनी चाहिए, और प्लस जो एप्लीकेशन है उसका ओवरव्यू क्या होगी। तो आप एक डेवलपर हो, या तो हो सकता है आप एक एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हो। दोनों ही केसेस में ये आप वीडियो देख रहे होंगे। और सपोज आप एक डेवलपर हो तो आप विदाउट किसी भी कोडिंग नॉलेज के बिना भी आप एप्लीकेशंस बनवा सकते हो। इसके लिए आपको हमारा जितने भी मतलब इस सीरीज़ की वीडियोस आई हुई है, सारे वीडियो 1 by 1 आपको देखनी पड़ेगी कैसे क्या करना है। और सपोज हमसे आप बेसिकली आप रिसेल करना चाहते हो हमसे एप्लीकेशंस लेके, वो भी चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है। तो देखिए जो आपकी डाउनलोड पेज होने वाली है, जो यूज़र को आपको पेज दिखेगी, ये इस प्रकार की दिखेगी कि सिमिलर एजेटिव आपको ये दिख रहा है प्ले स्टोर की तरह, बट ये प्ले स्टोर की है नहीं। तो यूज़र कंफ्यूज हो जाता है नॉर्मली। ठीक है, मैं आपको इसका दिखाऊं। सिमिलर चीज़ें एमपीएल वाले लोग भी करते हैं। आप देखोगे, मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो सिमिलर चीज़ें तो मैं इसीलिए इसी टाइप्स ऑफ प्रोवाइड कर देता हूँ, ताकि यूज़र जो है उसको ये ना लगे कि हाँ मैं और कहीं से डाउनलोड कर रहा हूँ। जब आप उसको मोबाइल पे खोलोगे, एजीटीव आपको प्ले स्टोर पे खुला हुआ है और प्ले स्टोर से ही डाउनलोड कर रहा है, ऐसे यूज़र को लगेगी। एंड मैं जैसे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपको जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करने के लिए ऑटोमेटिकली पॉपअप ओपन हो जाता है, या मोबाइल पे ओपन हो करते हो तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड पे जैसे ओके करते हो तो डाउनलोड हो जाता है। इंस्टॉल पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सिंपली मैं एप्लीकेशन की फ्रंट एंड साइड में जाऊंगा, और जो भी मेरी यूज़र आईडी पासवर्ड होगी उसको दे के मैं सीधा लॉगिन कर लूँगा। वंस वंस जैसे ही लॉगिन हो जाता है तो आपकी जो एप्लीकेशन से इस प्रकार की दिखेगी। जो होम पेज रहेगा ये 3.0 की डिज़ाइन है। इसके पहले हमने काफ़ी सारे डिज़ाइन थीम पे काम किए हुए हैं, सारा पे। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, सारा 777। ठीक है, तो सारा पे हमने काम किया हुआ है। उसके अलावा हमने काम किया हुआ है गामा 567 पे। आपको सिमिलर एजीटीवी आपको दिख जाएगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे थीम पे काम किए हुए हैं। एंड मैं फिर अगेन यहाँ पे आ रहा हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली आपको 3.0 में ऐसे डिज़ाइन दिखेगी, और हमने सारे डिज़ाइन 3.0 में भी डालेंगे अपकमिंग फीचर में। ठीक है, और सपोज आप अभी रजिस्टर करते हो जो थीम है, वो सारी चीज़ें अपकमिंग आने वाला जो भी यूज़र रहेंगे, अभी जो पुराने यूज़र रहेंगे उनके लिए फ्री रहेगा, और जो न्यू यूज़र आएंगे वो पेड हो जाएगा। तो सपोज मैं लेफ्ट मेनू पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो होम, प्रोफाइल, बिड हिस्ट्री, विन हिस्ट्री, अकाउंट अपडेट, गेम रेट, सेटिंग्स और सपोर्ट। एजेटिव हम लोग का गवर्नमेंट का 1.0, 2.0, 3.0 में सारे देखिए। एक मटका एप्लीकेशन में जो फीचर्स होनी चाहिए एजेटिव होगी, उस पर बढ़ा जा सकता, बट कमेगी नहीं कभी भी फीचर्स, राइट। तो मैं सपोज प्रोफाइल पे जाता हूँ। तो पहली चीज़ है, यहाँ से आप डार्क मोड कर सकते हैं। ठीक है, और मैं होम पे आऊँ तो वो डार्क मोड पे ही वो वर्क करेगी। अगेन मैं सपोज सेटिंग में जाता हूँ और मैं इसको लाइट मोड पे कर रहा हूँ, तो लाइट मोड पे भी हो जाएगी वो। मैं सपोज लैंग्वेज चेंज करना चाहता हूँ, सपोज मैं किसी स्पेसिफिक दूसरे लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो और मैं होम पेज पे जा रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि जो हिंदी लैंग्वेज मैंने किया था एज आपको हिंदी लैंग्वेज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्योंकि मुझे प्रॉब्लम्स होती है लैंग्वेज में, तो मैं इंग्लिश ही करूँगा ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। अगेन मैं होम पे आ रहा हूँ, और जैसे ही मैं होम पे आऊँगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी बीड हिस्ट्री, विन हिस्ट्री। प्रीवियस वीडियो में ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा हमने देखे थे। बीड हिस्ट्री में क्या है कि आपने कब बीड किया था, कौन सा गेम पे, कौन सा टाइप पे, जैसे कि सिंगल डिजिट हो गया, सिंगल पत्ती हो गया, जोड़ी हो गया, किसी में भी आप कर रहे हैं तो उसका टाइप, डिजिट कौन सा नंबर पे, और कितना किया हुआ था, और विन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। यहाँ पे एक्चुअली अमाउंट होनी चाहिए, अमाउंट नहीं हुआ है। जो आने वाले फीचर्स में हमने फ्यूचर में इसको हमने अपडेट कर देंगे, अमाउंट शो करवा देंगे।
उसी तरह सपोज हम विन हिस्ट्री पे जा रहे हैं, सॉरी मैं यहाँ पे और चीज़ें कवर नहीं कर पा रहा हूँ। मार्केट के अलावा यहाँ पे दिसावर भी सब सपोज सिलेक्ट कर रहे हो तो आप स्पेसिफिक दिसावर टाइप्स में जितने भी गेम हैं वो सारे को एक एक करके भी कर सकते हो और उसको भी आप फिल्टर कर सकते हो। उसके अलावा स्टार लाइन जैसे कि कलकत्ता फटाफट हो गया, मेन स्टार लाइन हो गया, ये सारे भी गेम यहाँ पे बेसिकली बीट हिस्ट्री एक ही जगह पे दिख जाएगी, आपको अलग अलग देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा सपोज हम विन हिस्ट्री पे हम आ रहे हैं तो आपको जो भी लास्ट विन हिस्ट्री है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिस्ट दिख जाएगी। अगेन वही चीज़ें हैं, कब आपने बीट किया था, कौन सा गेम पे, मतलब कौन सा ये पे और कौन सा नंबर पे, और प्लस कितने आपने विनिंग किया हुआ है। ठीक है। और मैं सपोज अगेन मैं किसी अलग गेम का विनिंग हिस्ट्री देखना चाहता हूँ स्पेसिफिक डेट पे, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे फिल्टर पॉसिबल है। अकाउंट अपडेट पे मैं जाऊँ, सपोज आपके पास जो भी आपकी विड्रॉ अमाउंट आप लेना चाहते हैं उस केसेस के लिए, ठीक है। सपोज ये है हम लोग का एप्लीकेशंस, इससे एक यूज़र विड्रॉ करना चाहता है, ठीक है। तो ये तो अकाउंट डिटेल अपडेट करेगा ना, तभी तो ये लेगा। तो उसके लिए सपोज आपका फ़ोन पे डिटेल है, यहाँ पे अपडेट कर सकते हो, गूगल पे की डिटेल है यहाँ पे अपडेट कर सकते हो, और पेटीएम डिटेल है यहाँ पे अपडेट कर सकते हो, बैंक अकाउंट डिटेल है तो यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। बेसिकली यूज़र एप्लीकेशंस में यूज़र को ये फीचर्स दिया जाता है कि आप अपना अकाउंट डिटेल जो है अपडेट कर सकते हो और विड्रॉ कर सकते हो स्पेसिफिक अकाउंट डिटेल के थ्रू। गेम रेट पे हम जाएंगे तो गेम रेट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे। ओके, नहीं क्लिक नहीं हो रही है, किसी रीजन की वजह से गेम रेट पे क्लिक नहीं हो रही है, तो इसको हम आगे आने वाले वीडियोस में कवर कर लेंगे। ठीक है। सपोर्ट के लिए हम क्लिक कर रहे हैं तो सपोर्ट के लिए भी आपको अभी स्टील नहीं दिखेगी क्योंकि वो चीज़ें हमने डलाई नहीं है सपोर्ट के लिए। हो सकता हम वहाँ पे चार्ट डाल दें, हो सकता और कुछ चीज़ें डाल दें। माई मैचेस पे जाएंगे यहाँ पे, जैसे कि मान के चलो ये जो सेक्शंस हैं यहाँ पे हम, ये वाला सेक्शन चार्ट का है, जो भी जितने भी पुराने चार्ट होंगे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। पिछले जितने भी एप्लीकेशन से आपको एक इशूस आई होगी जो हमने अपडेट नहीं दिया था वो सारे में, वो है ओल्ड चार्ट के इशूस। ठीक है। इस एप्लीकेशंस में जितने भी आप गेम आप डालोगे उसकी जो ओल्ड चार्ट है, पुराने चार्ट है, आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। ठीक है। उसके लिए आपको अलग से नहीं डालना पड़ेगा, जितने भी गेम है ऑटोमेटिकली। ठीक है। माई मैचेस में क्या है, आप विन हिस्ट्री देख सकते हो, होम पे आप जो होम पेज है वो देख सकते हो जिसमें गेम की लिस्ट दिखती है। वॉलेट में जो है वॉलेट आप कर सकते हो, एंड सेटिंग में आप प्रोफाइल मैनेज कर सकते हो बेसिकली। मैं सपोज होम पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे और एक चीज़ कुछ देखने वाला चीज़ है, यहाँ पे जो नोटिस है, तो कोई भी यूज़र को आप नोटिस दिखाना चाहते हो वो दिखा सकते हो। मैं सपोज एडमिन साइड पे जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर 1 ट्रस्टेड एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट फॉर एनी टाइप ऑफ सपोर्ट। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। तो मैं सपोज इसको एस कर देता हूँ और सेव करता हूँ, तो हम इसको फिर से रिलोड करेंगे तो ये चीज़ें एस लास्ट में लग जाएगी। ठीक है। और यहाँ पे अपना जो भी सपोर्ट कॉलिंग नंबर होगी और जो भी सपोर्ट्स आपकी व्हाट्सअप नंबर होगी, ये चीज़ें अपडेट कर सकते हो एडमिन के थ्रू। प्लस यहाँ पे इस एप्लीकेशंस में आपको मिल रहा है स्टार लाइन, प्लस आपको मिल रहा है मार्केट। ठीक है। और नीचे आप जाओगे तो आपको मिल रहा है यहाँ पे दिशा पर। मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो ये सारे चीज़ें जितने भी आपको यहाँ पे मतलब तीनों के तीनों गेम टाइप्स जो मिल रहा है जस्ट फॉर 5000 पर मंथ रेंटल के बेसिस पे। ठीक है। तो इससे बढ़िया ऑफर कोई भी आपको नहीं देगा। जिसका ट्रस्ट इशूज होता है तो उनके लिए ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। ठीक है। हालांकि हमारे पास प्राइस में जाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस भी है प्राइस की। मंथली 6 मंथ, अगेन 6 मंथ का एक प्लान है और एक ईयरली वाला प्लान है 12 मंथ की। किसी भी मैं मार्केट में क्लिक करूं तो यहाँ पे
जो गेम की टाइप होगी वो होगी सिंगल डिजिट, जोड़ी, सिंगल पत्ती एंड डबल पत्ती, ट्रिपल पत्ती, हाफ संगम एंड फुल संगम। मैं सपोज सिंगल डिजिट पे क्लिक करूं तो जो गेम की टाइप होगी, जो खेलने की तरीका होगा वो दो टाइप्स में होगा। या तो मैं ऐसे कर सकता हूं और प्रोसीड करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा। सपोज मेरे को क्या करना है, मेरे को एक साथ हर एक में नंबर्स डालना है, तो उस केसेस में मैं 10 पे डालूंगा। और मैं सपोज यही चीज़ यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे देखिए वो चीज़ डल गया है। यहाँ पे भी जाऊँ तो यहाँ पे डल गया है। मेरे को एक साथ सारे क्लियर करना है तो मैं यहाँ से क्लियर कर सकता हूँ। क्लियर हो गया, ठीक है। और सपोज मैं चाहूँ इससे सबमिट कर सकता हूँ बैलेंस, तो मैं यहाँ से सबमिट कर लूँगा, ठीक है। यही सारी चीज़ें सपोज आप जोड़ी में जाते हैं, जोड़ी पे भी कर सकते हैं। स्टिल जोड़ी क्लोज है इसलिए नहीं दिख रहा है। पत्ती पे जाएंगे तो पत्ती में भी देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि सपोज जीरो का पत्ती का आप हर एक में 10 डलना चाहते हैं, डलवा सकते हैं। 1 पे डलना चाहते हैं, डाल सकते हैं। सॉरी, 1 पे डलना चाहते हैं, डाल सकते हैं। और चाहते हैं कि हर एक पत्ती में डालें तो बी पे क्लिक करते हैं तो आपको हर एक पत्ती मिल जाएगा। हर एक पत्ती के लिए भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा अच्छा फीचर शायद ही आपको कहीं पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ट्रिपल पत्ती में मैं जाता हूँ तो यहाँ पे मैं अमाउंट डालूंगा और ये हो जाएगा। इसको भी हम चेंज करने वाले हैं, इसका कंसेप्ट मैं फिर से डिस्कस करूँगा। हाफ संगम पे तो अभी क्लोज है, ट्रिपल पत्ती में भी वही है। तो ये हो गया आपका प्ले, बीड, होम पे, गेम की लिस्ट, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से हमें मिल जाएगा। यही चीज़ आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, ठीक है। सिंगल, अच्छा यहाँ पे मैं देखने वाली भी चीज़ ये है, आपको मिल रहा है सिंगल का, पत्ती का, जोड़ी का, सीपी का। ये किस स्टार लाइन पे और कोलकाता फटाफट जैसे एप्लीकेशन पे मिल रहा है। सिंगल पे क्लिक करोगे तो बल्क ऑप्शन वही चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी और सिंगल सिंगल भी आपको मिल रहा है, ठीक है। और मैं सपोज ये चीज़ मैं दिसावर में आपको दिखाऊं, गोली में कर देते हैं, लेफ्ट डिजिट में जाते हैं और बल्क में जाते हैं। तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे 10 से लेके क्यों नहीं हो रहा है अच्छा अंदर बाहर हो गया ना, ये जोड़ी पे जाएंगे हम। जोड़ी पे जाएंगे, बल्क में जाते हैं। 10 टू लेके 33 नंबर तक मेरे को 10 रुपीज़ करके अमाउंट डलना है। तो यहाँ पे देखिए वो चीज़ें आपको दिख रहा है, यहाँ पे सिंगल सिंगल वाला पे भी दिखेगा, बल्क में भी दिख जाएगा, ठीक है। और मैं सारे में प्ले करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। बहुत ही आसान कर दिया पहले से हमने, ठीक है। हम जा रहे हैं वॉलेट पे और जैसे ही हम वॉलेट पे जाएंगे वही चीज़ें जो हमने रीड किया था वही डाटा यहाँ पे आपको दिख जाएगी। और प्लस सपोज यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है, काफ़ी बार जो ऐड अमाउंट किया जाता है उस केसेस में जो अमाउंट है ऑटो क्रेडिट नहीं होता। इन द सेंस मेरे कहने का मतलब ये है, जो बैलेंस आप डलवा रहे हो, ठीक है, या यूजर जो बैलेंस आपकी एप्लीकेशंस में डालेगा उस केसेस में जो अमाउंट है ऑटोमेटिक क्रेडिट नहीं होती है। आपके पास रिक्वेस्ट आती है, उसको आप अप्रूव करते हो, तब जाके आपका एप्लीकेशंस में बैलेंस जो है क्रेडिट होती है। मैं सपोज पे नाउ पे जा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को एक क्यूआर कोड दिखेगी। मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आपको स्पेसिफिकली जो भी आपकी यूपीआई एप्लीकेशन से पेटीएम की वो ओपन हो जाएगी। और फ़ोनपे पे क्लिक करूँ तो फ़ोनपे की जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगी। और सपोज यूपीआई पे क्लिक करूँ, फ़ोन पे जितने भी आपकी यूपीआई ऐप होंगे वो सारे ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन आईडी दे के सबमिट कर सकते हैं बेसिकली, और आपका जो पेमेंट है ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। बहुत बार ऐसे होता है कि आपने क्यूआर कोड नहीं डाला हुआ है या आपकी जो गेटवे है वो सेट ही नहीं है। मैं वो चीज़ भी आपको करके दिखा रहा हूँ। सपोज मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और क्यूआर कोड मेरा सेट किया गया है, मैं इसको क्या करूँगा, डिलीट कर दूंगा। तो अब क्या होगा, मैं सपोज इसको अगेन आके इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो क्या होगा कि उस केसेस में यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन आईडी जो भी आपने किया होगा उसको देके आप सबमिट कर सकते हो। और जैसे ही आप सबमिट करोगे
वो आपको एक रिक्वेस्ट फॉर्म पे एडमिन पे जाके स्टोर होगी, जिसको आपको अप्रूव करनी है बेसिकली। मैं एडमिन पे आऊँ और उसी चीज़ को सपोज मैं यहाँ पे पेमेंट पे जा रहा हूँ और रिक्वेस्ट के सेक्शंस पे आऊँगा, तो यहाँ पे देखिए वो चीज़ें मेरे पास रिक्वेस्ट आई है और मेरे को इसको अप्रूव करना है और रिजेक्ट करना है, मेरे हाथ पे है। सपोज मैं इसको अप्रूव कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे ये जो सेल्फ क्रेडिटेड जो है, ये अभी स्टिल पेंडिंग में दिखा रहा है, बट मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये जो है सक्सेस पे कन्वर्ट हो जाएगी, बिकॉज जब मैं यहाँ पर अप्रूव कर दिया था, उसको मैं रिजेक्ट करता तो यहाँ पे रिजेक्ट दिखाता। सपोज मैं विड्रॉ की सेक्शंस में क्लिक कर रहा हूँ, तो मैं आप देखे होंगे मैं जब अकाउंट ऐड कर रहा था, दो वहाँ पे दिख रहा था कि एक गूगल पे था, एक फ़ोन पे था। पहले के मुकाबले में अभी का जो डिज़ाइन है बहुत ही हमने इजी कर दिया हुआ है। इन केस यहाँ पे मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, जो भी आपकी करंट बैलेंस है वो आपको दिख रही होगी। यहाँ पे गूगल पे, फ़ोन पे जो भी आपने डाला होगा वो आपको दिखेगी। प्लस मैं सपोज इस पर क्लिक करूँगा, वो चीज़ भी नीचे वाला भी कन्वर्ट होगा कि मेरा जो अकाउंट डिटेल है या जो डिटेल्स मैंने डाला हुआ था प्रीवियसली या डिटेल्स डाला हुआ था वो क्या था। ऐसा तो नहीं कुछ मैंने गलत डाल दिया था। और मैं इसमें क्लिक करूं तो उस चीज़ को मैं एडिट भी कर सकता हूं, यहाँ से डायरेक्टली उसको हम स्पेसिफिकली रिडायरेक्ट कर देंगे। ओके, अगेन मैं सपोज मैं बैक पे आ रहा हूं और मैं यही चीज़ मैं फ़ोन पे के साथ सिलेक्ट करके, ओके सॉरी, बैक जाऊंगा, 500 अमाउंट के साथ, मिनिमम 500 है। विड्रॉ पे क्लिक करूंगा तो मेरे को अगेन यही चीज़ इसी रिक्वेस्ट में आएगा और मैं इसको फिल्टर भी करके चेक कर सकता हूँ। मैं ऑल पे कर रहा हूँ और इसको रिफ्रेश करूंगा तो मेरे को एक रिक्वेस्ट आया, टाइप है डेबिट, और मैं सपोज इसको अप्रूव कर रहा हूँ तो ये हो जाएगी यहाँ से भी अप्रूव। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं ये चीज़ें पेंडिंग है, मैं रिफ्रेश करूँगा अगेन ये सक्सेस हो जाएगी। ठीक है, अकाउंट पे मैं आता हूँ तो वही चीज़ें दिखेगी जो चीज़ें मैंने आपको दिखाया था कि मैं यहाँ पे क्या क्या डिटेल डाला था। यहाँ पे देखिए ये नहीं डाला था, ठीक है, बैंक अकाउंट डिटेल भी नहीं डाला था। बैक जाऊँगा, सेंड पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिक एक यूज़र की मोबाइल नंबर डालूंगा जिस यूज़र को मेरे को बैलेंस सेंड करनी है, और मेरा ही फ्रेंड हो सकता है और कोई हो सकता है, और मैं एक यूज़र टू यूज़र जो बैलेंस की जो फीचर्स है यहाँ पे आपको दिया गया है, ताकि आप एक यूज़र हो और दूसरे यूज़र को आप भेजना चाहते हो डेफिनेटली आप भेज सकते हो। तो इस वीडियो में हमने देखा एक एप्लीकेशंस के ओवरव्यू, आगे चल के और भी इस एप्लीकेशंस में जो भी फीचर्स अपडेट होंगे या जो भी चीज़ें हम करेंगे वो सारी चीज़ें आपको वीडियो की फॉर्म पे आपको देखने को मिल जाएगा। और आप एक डेवलपर है, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ 0% कोडिंग की नॉलेज के थ्रू आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा आपको हमारा वेबसाइट पे मटका.club पे, और जैसे ही आप जाते हैं यहाँ पे आपको क्रिएट नाउ पे जाना है, और जैसे ही क्रिएट नाउ पे जाते हैं तो यहाँ पे आप डिटेल फिल करके प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आप करते रहिए, तो जो आपका एप्लीकेशन है वो बिल्ड हो जाएगा 0% कोडिंग नॉलेज के साथ। ठीक है, कुछ भी आपको हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और ऐसे ही एक हेल्पफुल टॉपिक में। थैंक यू।